साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। मेरे प्यारे महापुरुषों, आज हम कोई नियम या फिर कानून की बात नहीं करेंगे। धर्म कोई जेल खाना नहीं है और सदगुरु कोई जेलर नहीं है। धर्म तो परम मुक्ति का मार्ग है संतों। और जब आप निरंकार के गोद में सदगुरु के साए में बैठते हैं तो आप बंधनों को तोड़ने के लिए बैठते हैं, कोई नया बंधन बनाने के लिए नहीं। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक सोने की जंजीर को लोहे की जंजीर में बदल देते हैं और सोचते हैं कि हम आजाद हो गए। यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। क्रांति भीतर घटित होती है और इस भीतरी क्रांति के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं, कुछ धूल की परतें हैं जो आपके दर्पण पर जम गई हैं। इन्हें पाप मत कहिए, इन्हें बस कमियां कहिए, ना समझी कहिए। आज हम ऐसी 10 कमियों पर बात करेंगे। अगर आप सच में एक गुरसिख हैं, यानी कि गुरु के दिखाए रास्ते पर चलने वाले शिष्य, तो इन 10 जालों को पहचानना और काटना ही आपकी साधना है। तो चलिए, आपकी अपनी आंखें बंद मत कीजिए, बल्कि पहले बार अपनी आंखें पूरी तरह खोलिए और अपने भीतर झांकिए। पहली कमी, आध्यात्मिक अहंकार। यह सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक कमी है। यानी दुनिया का अहंकार तो बड़ा स्थूल होता है। दोस्तों, मेरे पास धन है, पद है, सौंदर्य है, उसे पहचानना बड़ा आसान है। लेकिन आध्यात्मिक अहंकार बड़ा चालाक है। यह कहता है कि मैं एक निरंकारी हूँ, मैं रोज संगत जाता हूँ, मैं कितनी सेवा करता हूँ, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान हुआ है, बाकी सब तो अज्ञानी हैं। यह मैं ही तो सारी समस्या की जड़ है। संतों, आप निरंकार से जुड़ें ताकि यह मैं मर जाए। लेकिन यह मैं अब निरंकार का ही चोला ओढ़कर और मजबूत हो गया है। कबीर ने इसीलिए तो कहा था, जब मैं था तब हरि नाही, अब मैं हरि है मैं नाही। जिस क्षण आपका मैं खड़ा होता है, उसी क्षण निरंकार ओझल हो जाता है। आपकी सेवा, आपका सिमरन, आपके सत्संग अगर वह आपके मैं में घोषित कर रही है, तो आप एक सुंदर पिंजरे में कैद हो रहे हैं। याद रखिए, सदगुरु आपको मिटाने के लिए मिले हैं, सजाने के लिए नहीं। आपकी पहचान केवल इतनी है कि आप एक उस निरंकार का अंश हैं। जैसे बूंद की पहचान सागर से होती है। बूंद की अपनी कोई हस्ती नहीं। तो पहली बात, इस आध्यात्मिक अहंकार से सावधान। या मीठा जहर है। जहर दूसरी कमी, दिखावे की भक्ति। यह पहली ही कमी का परिणाम है। जब अहंकार होता है संतों, तो वह प्रदर्शन चाहता है। वह चाहता है कि लोग देखें आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना, आपका प्रेम। अगर लोगों की तालियों का मोहताज है, तो संतों वह भक्ति नहीं, एक अभिनय है। आप संगत में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन मन देख रहा है कि कौन कौन मुझे देख रहा है। आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन भीतर एक कैमरा चल रहा है जो रिकॉर्ड कर रहा है कि मेरी सेवा की कितनी सराहना हो रही है। यह तो एक सौदा हो गया
संतों यह प्रेम कहाँ रहा। संतों ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, बाहर नहीं आपके मन में पवित्रता में है आपकी भक्ति, एकांत में खिलने वाला फूल होनी चाहिए जिसकी सुगंध अपने आप फैल जाए। उसे बाजार में बेचने की जरूरत नहीं। आप निरंकार के लिए जी रहे हैं या फिर दुनिया को दिखाने के लिए जी रहे हैं, यह प्रश्न आपके अपने आप से पूछना। संतों, अगर आपकी भक्ति को कैमरों की, लोगों की नजरों की जरूरत है तो आप अभी यात्रा से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। सच्ची प्रार्थना संतों हमेशा बंद दरवाजे के पीछे होती है, जहां सिर्फ आप होते हैं और आपका प्रभु होता है। तीसरी कमी है संतों निर्णय करने की आदत। एक गुरु सिख का अर्थ है जिसने गुरु की नजर से देखना सीख लिया हो, और गुरु की नजर में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। संतों कोई ऊंचा या फिर नीचा नहीं होता। गुरु की नजर में सब में उसी एक निरंकार को देखती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब सब में वही राम, वही निरंकार है, तो फिर आप न्यायाधीश बनकर क्यों बैठे जाते हो। वह गुरसिख ठीक नहीं है, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, वह संगत में देर से क्यों आया, उसकी भक्ति सच्ची नहीं लगती। जिस क्षण आप किसी दूसरे पर उंगली उठाते हैं, आप भूल जाते हैं संतों की आप भी उसी परम सत्ता का हिस्सा हैं। आपका निर्णय आपके भीतर की अज्ञानता को दिखाता है। यह दिखाता है कि आपको अभी भी दूसरा दिखाई दे रहा है। जिस दिन आपको हर चेहरे में सद्गुरु का चेहरा और हर अस्तित्व में निरंकार का वास दिखेगा, उस दिन निर्णय अपने आप गिर जाएगा। तब सिर्फ प्रेम बचेगा, करुणा बचेगी। तो अगली बार जब आपका मन किसी पर निर्णय देने को करे तो थोड़ा रुक जाना और अपने भीतर झांकना कि यह निर्णय का कांटा कहां से उठ रहा है। चौथी कमी है अतीत और भविष्य में जीना। सद्गुरु आपको यहाँ और आप अभी में जीना सिखाते हैं। निरंकार कोई अतीत की घटना नहीं है और ना ही भविष्य का कोई वादा। निरंकार तो वर्तमान क्षण का जीवंत सत्य है। आपके सांस में, आपकी धड़कन में, इस पल में मौजूद है। लेकिन हमारा मन या तो अतीत की कब्रें खोद देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मुझे यह कहा था, पहले कितना अच्छा समय था, या फिर भविष्य में के हवाई किले बनाता है। ऐसे हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। मुझे यह पाना है, मेरी यह चिंता है। अतीत एक लाश है और भविष्य एक कल्पना। इन दोनों के बीच जो जीवन का एक छोटा सा क्षण है, वही सत्य है और हम उसी क्षण को चूक जाते हैं। आपका सिमरन, आपकी संगत तभी सार्थक है संतों, जब आप पूरी तरह से वर्तमान में हो। अगर आप सत्संग में बैठकर घर की चिंता कर रहे हैं या फिर पुरानी बातें याद कर रहे हैं, तो आपका शरीर तो संगत में है, पर आप
वहां नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में स्थित हो जा, जो है जैसा है उसे स्वीकार कर, क्योंकि यही एक क्षण है जहां पर परमात्मा से मिलन हो सकता है। पांचवी कमी है शिकायत का भाव। यह बहुत गहरी आदत है। जीवन में कुछ भी हमारे मर्जी के खिलाफ हो, हम तुरंत शिकायत करने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरी सुनता ही नहीं। एक गुरसिख का मूल मंत्र है, तेरा भांडा मीठा लगे, यानी कि जो तेरी इच्छा है वह मुझे मीठी लगती है, स्वीकार है। शिकायत का अर्थ है कि आप निरंकार के विधान से लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप गलत हैं, मैं सही हूं, मेरे हिसाब से होना चाहिए था। क्या यह अहंकार नहीं? अस्तित्व आपसे ज्यादा जानता है। जिस शक्ति ने करोड़ों सूर्य और तारों को संभाल रखा है, क्या वह आपकी छोटी सी जिंदगी को नहीं संभाल सकता? शिकायत आपके और निरंकार के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। यह अविश्वास का प्रतीक है। संतों, मत करो। जहां समर्पण है वहां शिकायत नहीं हो सकती, वहां सिर्फ धन्यवाद का भाव होता है। जो मिला उसका धन्यवाद, जो नहीं मिला शायद वह मेरे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए उसका भी धन्यवाद। इस भाव को शुक्राना कहते हैं। संतों, जिस दिन आपके भीतर से हर शिकायत मिट जाएगी और सिर्फ शुक्राना बचेगा, समझ लेना कि आप गुरु सिख होने के मार्ग पर सही कदम बढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे, अब तक हमने इन 5 कमियों पर बात की है। आध्यात्मिक अहंकार, दिखावे की भक्ति, निर्णय का भाव, अतीत भविष्य की दौड़ और शिकायत का कांटा। अगर आपने ईमानदारी से अपने भीतर झांका है तो आपने इन्हें कहीं ना कहीं पाया जरूर होगा, और उन्हें पाना ही संतों उनसे मुक्ति की शुरुआत है। अब हम हैं गहरे उतरते हैं। अब हम उन 5 सूक्ष्म जालों की बात करेंगे जो अक्सर साधक को अंतिम छलांग लगाने से रोक देती है। यह यात्रा और भी निजी और भी भीतरी होने वाली है। बड़े ध्यान से सुनना, अपने मन के सारे दरवाजे खोलकर सुनना। छठी कमी, आसक्ति, अटैचमेंट। आप कहेंगे, हम तो निरंकार से जुड़े हैं, हमें किसी चीज की आसक्ति होगी। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। आसक्ति सिर्फ धन, परिवार या फिर संसार से नहीं होती। साधक को सबसे ज्यादा आसक्ति अपने साधन से होती है। आपको निरंकारी होने से आसक्ति हो जाती है। आपको संगत से, सेवा से, यहाँ तक कि सद्गुरु के भौतिक स्वरूप से
भी गहरी आसक्ति मोह हो जाती है। याद रखना, नाव सिर्फ नदी पार करने के लिए होती है। उसी प्रकार सद्गुरु, मिशन, संगत, यह सब एक सुंदर नाव है जो आपको भव सागर से पार ले जाने के लिए मिलती है। लेकिन अगर आप नाव से ही मोह करने लगे और किनारे को भूल गए तो यात्रा कभी पूरी नहीं होती। आपका लक्ष्य निरंकार है, निरंकारी का ठप्पा नहीं। गीता कहती है, कर्मणे अधिकारस्ते मा फले सुख दाचन। कर्म करो पर फल से आसक्त मत हो। सेवा करो क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है, आनंद है। उससे कोई पहचान, कोई पद, कोई सम्मान पाने की आसक्ति मत पालो। जिस दिन आपकी सेवा, आपका सिमरन, आपकी भक्ति बिना किसी आसक्ति के एक फूल की तरह खिलेगी जो बस अपनी सुगंध लुटाता है, उस दिन आप सही अर्थों में गुरु सिख हो। सातवीं कमी है भय यानी फियर। प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते। संतों, जहां प्रेम है वहां भय नहीं, जहां भय है वहां प्रेम का केवल धोखा है। एक गुरु सिख जो जानता है कि यह निरंकार ही हर पल, हर सांस में उसके साथ है, उसे भय किस बात का? मौत का भय। मौत तो शरीर की होती है और आप शरीर नहीं हो। अपमान का भय। आपकी पहचान तो निरंकार से है, उसे कौन अपमानित कर सकता है? कुछ खोने का भय। जब सब कुछ उसी का है तो फिर आपका तो कुछ था ही नहीं, जो खो गए खो जाएगा। गुरुवाणी का महावाक्य है, निर्भव निवेर, बिना भय के, बिना वेर के। भय हमेशा भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, कल क्या होगा, और गुरु सिख तो आज में जीता है, इस पल में जीता है। जिसके हाथ में सतगुरु का हाथ हो, उसकी नजर निरंकार पर टिकी हो, उसकी जिंदगी से भय ऐसे विदा हो जाता है जैसे सूरज के उगने पर अंधेरा विदा हो गया हो। तो अपने भीतर झांकना, आप किस किस चीजों से डरते हैं? आपके भय ही आपको बताते हैं कि आपकी आसक्तियां कहां कहां लगी हुई हैं। हर भय पर चोट करो, प्रेम की चोट करो। आठवीं कमी है संतों, ज्ञान का बोझ, अनुभव का भाव। यह कमी पढ़े लिखे में ज्यादा होती है। वे शास्त्रों को जानते हैं, संतों की वाणी उन्हें कंठस्थ होती है। वे घंटों तक ब्रह्म ज्ञान पर बोल सकते हैं, लेकिन यह सब उद्धार है। तोते की तरह रट्टा हुआ ज्ञान और अनुभव में उतनी ही फर्क है जितना जल शब्द और प्यास बुझाने वाले असली जल में होता है। आप जल जल चिल्लाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। आपने सुन लिया, एक तू ही निरंकार। आप अपने मन, आपने मान भी लिया, आप इसे दोहराते भी हैं।
पर क्या आपने इसे जिया है? क्या एक क्षण को भी आपके भीतर से मैं और तू का भेद मिटा है? क्या आपने किसी की आंखों में झांककर उसी निरंकार के दर्शन किए हैं? अगर नहीं तो आपका ज्ञान एक बोझ है, एक अहंकार है। वह आपको सत्य के करीब लाने के बजाय सत्य से दूर ले जा रहा है, क्योंकि आपको यह भ्रम हो गया है कि मैं जानता हूं, और जो यह मान लेता है कि मैं जानता हूं, उसके सीखने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक गुरु सिख ज्ञानी नहीं, एक निर्दोष सरल खोजी होता है। वह जानता कम है, जीता ज्यादा है। अपने ज्ञान के बोझ को उतार फेंकिए, संत उतार फेंकिए और अनुभव के आकाश में उड़ान भरिए। आप 9वीं कमी हैं, अब 9वीं कमी है प्रेम में शर्त यानी कंडीशनल लव। यह बहुत ही सूक्ष्म चाल है संत, बहुत सूक्ष्म। हम कहते हैं सबसे प्रेम करो, लेकिन हमारा प्रेम शर्तों से बंधा होता है। अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपसे प्रेम करूंगा। अगर आप हमारे जैसे हो तो आप हमारे अपने हो। जो सेवा करते हुए अच्छे हैं, जो नहीं करते हुए उतने अच्छे नहीं हैं। यह प्रेम नहीं संतों, यह व्यापार है, यह एक सौदा है। निरंकार का प्रेम कैसा है? क्या वह सूरज से कहता है कि तू सिर्फ अच्छे लोगों पर ही रोशनी करना, बुरे लोगों पर मत करना? क्या हवा से कहता है कि तू सिर्फ संतों को ही सांस देना? उसका प्रेम बिना शर्त के बरस रहा है। देखो तो सही, हर किसी पर हर जगह एक गुरु सिख का प्रेम ही निरंकार के प्रतिबंध होना चाहिए, बिना शर्त के, बिना सीमा के। जब आप कहते हैं कि तू ही निरंकार, तो इसका अर्थ है कि सामने वाले में और आप में कोई भेद नहीं। तो फिर शर्त कैसे, घृणा कैसे, ईर्ष्या कैसे? अपनी ही परछाई से कोई घृणा कैसे कर सकता है? जिस दिन आपका प्रेम हर शर्त से आजाद हो जाएगा, तो उस दिन आप पाएंगे कि प्रेम आप कर नहीं रहे, बल्कि आप स्वयं प्रेम बन गए हैं। और 10वीं और शायद सबसे महत्वपूर्ण कमी है संतोष, साधना में आलस यानी लेजीनेस इन प्रैक्टिस। अक्सर ऐसा होता है कि ब्रह्म ज्ञान मिल गया, जोश जस में कुछ दिन संगत गए, सेवा की, सत्संग किया, और फिर धीरे धीरे सब सामान्य जीवन की भागदौड़ में साधना पीछे छूट गई। यह आध्यात्मिक आलस्य है संतों। कबीर ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यह सिर्फ दुनिया के कर्मों के लिए नहीं, अध्यात्म के लिए, जो और भी ज्यादा सत्य है। क्योंकि मन बड़ा धोखेबाज है, वह हमेशा टाल मटोल करता है। वह कहता है कल से करेंगे, और वह कल कभी नहीं आता। साधना का अर्थ केवल 1 घंटे की पूजा या फिर सिमरन नहीं, साधना का अर्थ है 24 घंटे का होश। आप
चल रहे हैं, खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर पल आपको उस निरंकार की याद बनी रहे। आपकी हर सांस सिमरन बन जाए, आपका हर कर्म सेवा बन जाए और आपका पूरा जीवन ही एक जीवन संगत बन जाए। इसके लिए सत प्रयास चाहिए, एक प्यास, एक लगन चाहिए। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका को एक पल भी नहीं भूलता, वैसे ही गुरु सिख को निरंकार की याद हर पल बनी रहनी चाहिए। इस आलस्य को तोड़ना ही सबसे बड़ी तपस्या है। तो मेरे प्यारे महापुरुषों, यह है वह 10 कमियां, 10 धूल की परतें, अहंकार, दिखावा, निर्णय, अतीत, भविष्य, शिकायत, आसक्ति, भय, ज्ञान का बोझ और शर्त युक्त प्रेम और आलस्य। यह कोई सूची नहीं है जिससे आपको डरना है, यह एक दर्पण है जिसमें आपको स्वयं को देखना है। यह कोई पाप नहीं, बस ना समझी है, और हर ना समझी को हमेशा की एक किरण से मिटाया जा सकता है। सद्गुरु ने आपको ज्ञान की यह मशाल दी है, ब्रह्म ज्ञान दिया है। अब इसका उपयोग अपने भीतर के अंधेरे को रोशनी करने के लिए कीजिए। जिस दिन यह 10 परछाइयां मिट जाएंगी, उस दिन सिर्फ आप नहीं बचेंगे, सिर्फ आपका प्रकाश बचेगा, जो निरंकार के महाप्रकाश में विलीन हो जाएगा। और वही जीवन का परम लक्ष्य है। अगर कहने समझने में कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा करना। बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।